अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी लाइका मुश्ताक। भूल तो नहीं गए आप लोग कहीं? खैर, अगर आप लोग भूल भी गए हैं तो मत भूलें, मैं वापस आ गई हूँ। एक कहते हैं ना, एक इंसान जब गायब होता है तो उसका कमबैक अच्छा होना चाहिए। तो मेरा कमबैक ज़रा अच्छा है, बड़ा मज़े का कमबैक है। मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की थी आइल्स के रिलेटेड, लेकिन जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं ऐसे उसी वीडियो के रिलेटेड यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन द रिस्पॉन्स आई गेट ऑन दैट वीडियो इज़ ह्यूज, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको इस तरह की वीडियो बनाए बगैर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। सो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे आप लोगों के तरह तरह के, उस पर ऑलमोस्ट 40K प्लस व्यूज़ आए हैं और 100+ कमेंट्स आए हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वेबसाइट के बारे में बताएं, सोर्सेज के बारे में बताएं, और 50+ DMs मुझे रिसीव हुए हैं जिसके अंदर बेसिकली बताया आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे DM करके कह रही थी कि क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम में ही अटैम्प्ट हो जाए, तो आप उसके बारे में भी कुछ अच्छा सा गाइड कर दो कि कैसे सारा टैकल करना है और अपनी वेबसाइट्स वगैरह के बारे में बताओ। तो मैंने कहा इतने सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर इसी तरह दे सकती हूँ कि एक यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेन्ड बनाई जाए जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताया जाए। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये, ज़्यादा लंबी नहीं करते और पॉइंट की तरफ आते हैं। इस वीडियो का मकसद है ही ये कि मैं आप लोगों को आइल्स की वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगी जो मैंने यूज़ की घर बैठ के। अचानक ऑन अ रैंडम फ्राइडे और वेडनेसडे और ट्यूसडे, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट इन्हीं डेज में से किसी दिन बस बैठी हुई थी और माई ब्रदर जस्ट सेड टू मी, टेक्सटेड मी, यू शुड गिव एन अटेम्प्ट ऑफ आइल्स एंड गिव अस योर रिजल्ट। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट। तो वही मैंने जब उनको आइल्स का कहा तो फिर मैंने कहा पहले मैं आइल्स को बुक करती हूँ, देन मैं ना प्रिपरेशन करती हूँ। मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है उन लोगों से जो पहले प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद आइल्स की टेस्ट डेट बुक करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अगर तो मैं पहले आइल्स को ना तैयारी करती रहूँगी और उसके बाद टेस्ट बुक करने का सोचूंगी तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि भाई मैं कर लूँगी, मैं तैयार कर लूँ, मैं कर लूँगी, उसके बाद आप वो कभी तैयार नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था मैं आइल्स दूँगी और मैंने नहीं दिया, क्योंकि यही सोच के कि मैं कर लूँगी, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं आइल्स की डेट सिलेक्ट कर दूँगी ना, फाइनल कर दूँगी, तो फिर तो मैं कर ही लूँगी। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने आइल्स की सबसे पहले अप्लाई किया उसको और फ़ी पेमेंट की। आप लोगों में से किसी ने पूछा होता टैक्स के अबाउट में। टैक्स का ये सीन है कि जब आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करते हो ना, मेरे भाई ने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किया था और उसके 8 to 9,000 रुपीज़ टैक्स कट हुआ था। लाइक 76,000 समथिंग फ़ी थी और उसका 85K तक डिडक्ट हुआ था। तो बेसिकली ये टैक्स कट होता है, बट किस्मत की बात है आप लोगों को शायद कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन मेरा इसी तरह 8 to 9K टैक्स कट हुआ था। उसके बाद जो बेसिकली ये फ़ीस का मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर भी बताया और आप लोगों को पता भी है, मैंने बता दिया 85K राउंड अबाउट लगता है। उसके बाद फिर मैंने ना अपनी तैयारी करना स्टार्ट की थी, और क्योंकि मेरे पास भी जिस तरह आप लोगों के पास कोई रील आ गई है, हज़ारों की रील्स आती है और मोस्टली पाकिस्तानी लोगों की नहीं आती। मैं ऑनेस्टली स्पीक कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो अब्रॉड हैं या फिर जिनका कोई आइल्स से कोई ताल्लुक नहीं था, उस तरह की वीडियोज़ बेसिकली आपको अपीयर होती हैं। और अगर जिनकी आइल्स की वीडियो अपीयर भी होती है ना, वो अब्रॉड से होते हैं या किसी और कंट्री से होते हैं, तो उनकी इंग्लिश पहले ही थोड़ी अच्छी होती है या कुछ इस तरह की होती है जो नेटिव स्पीकर्स थोड़ी बहुत होते भी हैं। तो मैंने आइल्स का जब ये टेस्ट दिया था तो मेरे पास जिस तरह की वीडियोस आती मैं उनकी जस्ट सोर्सेज पे नोटिस करी थी कौन कौन सी। फिर मैंने उन सोर्सेज में से कुछ ऐसी सोर्सेज निकाली थी जो मेरे लिए वाकई वर्क की थी। उसमें से जो सबसे पहली सोर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एक तो वो जो जब आप आइल्स का टेस्ट प्रिपेयर वो कर देते हो ना, बुक कर देते हो, तो एक उसके अंदर आइल्स के ही रेडी प्रीमियम डाटा लिखा आ रहा होता है, आइल्स रेडी प्रीमियम। तो वहाँ पे आएगा IRP। उस पर आप मतलब ना क्लिक करोगे और उसके बाद अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको एक पूरा पोर्टल शो हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास 25 लिसनिंग टेस्ट दिए होंगे, 25 रीडिंग टेस्ट होंगे, राइटिंग टेस्ट होंगे और स्पीकिंग टेस्ट होंगे। अच्छा, उधर मैंने ज़्यादातर राइटिंग और स्पीकिंग मैंने 3 और 4 किए हैं। मतलब मैंने टेस्ट देने के बाद मैं बता रही हूँ कि मैंने 3 से 4 सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के 4 से 5 किए होंगे, जो स्पीकिंग थे उसके 3 टेस्ट अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि उसका रिज़ल्ट नहीं शो होता था। और जब रिज़ल्ट नहीं शो होता आपको तो आपको होता है यार मुझे पता ही नहीं मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो बेसिकली उस वेबसाइट के अंदर ये होता था, उसके अंदर लिसनिंग और रीडिंग का दोनों का आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो आप वो वाले टेस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन वेबसाइट है। ऊपर इवन पर्पल कलर का बन के आता है कि लिखा आता है 9 डेज़ लेफ्ट, 10 डेज़ लेफ्ट। आपके अगर आपने अपनी सिलेक्ट की हो ना डेट और उनको बता दो तो वो लिखा आ जाता है कि भाई इतने डेज़ लेफ्ट, इतने डेज़ लेफ्ट। वहाँ पर रीडिंग बहुत मुश्किल लगेगी। रीडिंग अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हुए कि रीडिंग से अलग
लिस्टिंग से अलग कि आप मैं अलग अलग पार्ट में आप लोग को एक्सप्लेन करूँ कि मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी इन पार्ट्स के अंदर यूज़ की। आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूँगी और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूँगी जो मैंने सेव करके रखे हुए हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स करना, मैं उसमें कर दूँगी कि जो मैंने सेव करके और मैंने रीडिंग किए थे लास्ट टाइम पे। और कुछ मैंने एक ये नोटबुक भी बनाई थी, तो मैंने कहा था कि जो एट द एंड ऑफ द डेट ना मैं आप लोगों को मतलब इंस्टाग्राम पे ना इसके पिक्चर्स लेके अपलोड कर दूँगी जो जो बुक के अंदर मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट आई थिंक सो कि आप लोगों को भी वो यूज़ करने चाहिए और ट्रिक्स जो मुझे लगा कि ये वाले पॉइंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को वो इंस्टाग्राम पे भी लगा दूँगी और अगर बाकी डिटेल अलग अलग से मॉड्यूल की चाहिए हुई तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर अलग अलग से वीडियो भी बना दूँगी। खैर वो वाली सबसे ज़्यादा अच्छी है और रीडिंग बहुत ज़्यादा टफ लगेगी। समटाइम्स आपको लगेगा हाय मेरी रीडिंग तो होनी नहीं है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया तो या वो इस तरह लग सकता है, लेकिन आप लोग वो प्रैक्टिस करते हैं, वो 25 के 25 टेक्स्ट डे एंड तक आप लोगों ने देनी है। सिर्फ वो ही नहीं देने, उसके बाद मैं आप लोगों को सेकेंड बताती हूँ कि मैंने 25 वो लिसनिंग और 25 वो रीडिंग के टेस्ट दिए थे। लेकिन उसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने और भी टेस्ट थोड़े बहुत दिए हैं डिफरेंट और वेबसाइट से। उनमें आती है हमारे पास कैथोविन एक वो है वेबसाइट है जिसमें मुझे लगता है कि रीडिंग राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कैथोविन है राइटिंग के लिए। और उस पर मैंने कोई लिसनिंग का टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, उस पर मैंने रीडिंग का शायद एक टेस्ट दिया हो, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर ना लिसनिंग ना रीडिंग पे वो फोकस नहीं किया। मैंने उस पर सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग को फोकस किया और राइटिंग को फोकस किया। स्पीकिंग को भी थोड़ा बहुत किया कि मैंने 3 से 4 टेस्ट बेसिकली मैंने, क्योंकि वो पार्ट्स के अंदर होते हैं तो आप वो वाले पार्ट्स करते हो, ठीक है, तो 2-3 ही टेस्ट दिए होंगे मैंने स्पीकिंग के। लेकिन राइटिंग के टेस्ट थे ना वो वहाँ पर टास्क 1 अलग होता है, टास्क 2, तो वो मैंने काफ़ी दिए हैं। मतलब कह लें 8 to 9 तो दोनों पे दिए ही होंगे। मतलब टास्क 1 के भी 8 to 9 टेस्ट दिए होंगे और टास्क 2 के भी 8 to 9 10 टेस्ट दिए होंगे, क्योंकि सिर्फ राइटिंग वो वाला मॉड्यूल है जिसको और कोई भी वेबसाइट प्रॉपर्ली आपको बताती नहीं है कि हाँ भाई मार्क्स। यहाँ तो स्टार्टिंग जब मैंने डे 1 तैयारी की थी ना राइटिंग की, तो मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 एसेस लिखे थे, बस उसी दिन लिखे थे, उसके अलावा मैंने किसी दिन इतने एसेस नहीं लिखे। और मैंने पेपर पे तब लिखे थे और मेरा सारा जो टेस्ट था ना वो कंप्यूटर डिलीवर्ड था, तो मैंने पेपर पे लिखना उस दिन छोड़ दिया था। उस दिन एक दिन सिर्फ लिखे थे मैंने पेपर पे 8 ऐसे, और उसके बाद फिर मैं डेली का एक या फिर 2 दिन बाद एक ट्राई कर लेती थी ऐसे। उन 8 ऐसेज पे मैंने पिक्चर्स लेती थी, मैं एआई को भेजती थी, व्हाट्सएप का एआई, ठीक है, मैं कोई चैट जीपीटी नहीं यूज़ किया, मैंने व्हाट्सएप के एआई को भेजती थी। वो उन 8 ऐसे जो मैंने हैंड रिटन किए थे ना बेसिकली, उनमें से वो मुझे मेरी मिस्टेक्स बताता था बेसिकली। इस तरह करके मैं कुछ भी लिखती थी, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, तो मैं इस तरह ना प्रिपेयर करके तो उसको भेजती होती थी और वो मुझे मेरी मिस्टेक्स बताता था। फिर मैं उनको ना ऐसे पॉइंट आउट कर लेती थी साइड पे कि ये मेरी मिस्टेक है और ये इस तरह है, ये थोड़ा सा पानी गिरा है शायद ऊपर, इस तरह करके ना थोड़ा करीब से करके, तो ये चीज़ होता था। तो मैं अपनी मिस्टेक्स ना अपनी एआई को भेजती थी और मुझे लाइन के बताता था कि भाई तुम्हारी ये मिस्टेक है। बट अब पता नहीं क्यों आधी से ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर कहा जाता है आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करें, नहीं होता वर्क, ठीक है। मैं सिर्फ उसी दिन अपनी मिस्टेक के ऊपर वर्क किया था, वरना मैं टेस्ट देती थी, अपने आंसर्स चेक करती थी और मेरे ये पता चलता था कि भाई हाँ मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, यहाँ ये चीज़ डाइवर्ट हो गई। तो वो समटाइम्स आपका जब माइंड ही डाइवर्ट हो गया तो वो किसी और चीज़ की तो गलती है ही नहीं। इसलिए कोशिश करेंगे अपनी टेस्ट प्रिपरेशन उस जगह पे करेंगे जहाँ पर आपको लगे साइड पे हैं हम लोग, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और मैं ये भी बता दूं, मैं दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे आइल्स की प्रिपरेशन को देती थी। मैंने बहुत ह्यूज टाइम नहीं दिया, अगर मैं दिया होता तो शायद मेरे इससे भी ज़्यादा आ सकते थे, लेकिन मैंने नहीं दिया इससे ज़्यादा ह्यूज टाइम। मैंने दिया कि मुझे ये थी कोशिश कि मेरा हो जाए, ये वो पैनिक बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा करते हुए भी ना अब बोर हो जाती, क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। एक होता है कि भाई स्पेसिफिक सिलेबस है, ये 10 पेज करने हैं तो अब करके फारिग होगी। इसमें तो कोई प्रैक्टिस है, जितनी मर्जी करते रहो, तो आप एक टाइम पे थक भी जाते हो कि अच्छा ठीक है, मेरे 4 to 5 आवर्स देती थी, इससे ज़्यादा नहीं देती थी दिन के अंदर, ठीक है। तो कैथोविन पे आपकी राइटिंग और स्पीकिंग का मॉड्यूल अच्छा आ सकता है, लेकिन मैं स्पीकिंग बेसिकली व्हाट्सएप के एआई पे करती होती थी, उसको वॉइस नोट भेजती थी और वो मुझे मेरा बताता था। और मैं उससे ये भी कहती थी कि मुझे बैंड 8+ वाला आंसर भी दिखाओ, कि जब वो मेरा मुझे कोई 7.5 बैंड देता था या 6 बैंड देता था, तो मैं उससे कहती थी मुझे इस तरह का कोई आंसर दो कि जिससे मुझे पता चले मेरे 8 बैंड क्यों नहीं आ रहे। तो फिर वो मुझे उस तरह का आंसर भी देता था। इसलिए मैं व्हाट्सएप के एआई से स्पीकिंग की ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने वही की, वहीं से की है, और डेली नहीं की, 1 दिन 2 दिन छोड़ के मैंने स्पीकिंग की है कि स्पीकिंग को नहीं, लेकिन मैंने रीडिंग और लिसनिंग को ज़रा डेली किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी रीडिंग में ज़रा मार खाती हूँ मैं, क्योंकि रीडिंग में टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाता था, ठीक है। और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन अगर करूँगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगी, मुझे वेबसाइट को बताना, वीडियो ऑलमोस्ट पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी। नेक्स्ट एक वेबसाइट आती है एग्नोवेट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन मुझे ये नॉर्मल ही लगी, इतनी कोई ख़ास लगी नहीं।
इसके अंदर एग्नोवेट के अंदर मैंने ईयर 21 के चारों 1, 2 और 3 और 4 टेस्ट थे, ठीक है, रीडिंग के भी लिसनिंग के भी ईयर 21 के, ठीक है। तो मैंने उन चारों को रीडिंग और लिसनिंग के चारों टेस्ट दिए थे, और उसके अलावा स्पीकिंग का मैंने 3 और 4 टेस्ट दिया था उसी के अंदर एग्नोवेट के अंदर, और राइटिंग का मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। एग्नोवेट भी अच्छी है, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये आप एक दफ़ा हाथ से एक आधा टेस्ट दे के देख लो, आपको अगर सूटेबल लग रही हो कि हाँ मुझे मेरे साथ ये सही जा रही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप लाखों में अब आपको वेबसाइट्स बता दो और आप सब भी ट्राई कर पाओगे, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक चीज़ बंदा उठा लेता है। जैसे रीडिंग मुझे IRP से बहुत मुश्किल लग रही होती थी, IELTS रेडी प्रीमियम से, जो मैंने सबसे फर्स्ट में बताई है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती थी। इसलिए मैं करती होती थी जब डाइवर्ट करने के लिए कि मेरा उसमें कम आए, तो फिर मैं कोशिश करती मैं किसी और वेबसाइट पे जाके रीडिंग एक दफ़ा और ट्राई कर लूँ, शायद वहाँ मेरा कुछ अच्छा आ जाए, ये उस तरह करके। तो ये इस तरह मैं ट्राई करती थी। उसके बाद एक वेबसाइट का नेम है IELTSonlinetest.com, ठीक है। वो वाली जो वेबसाइट है वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, एग्नोवेट की तरह ईयरली पेपर्स हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिकली ये है 2025-2026 का जनवरी का टेस्ट मैंने दिया था। उसके अंदर प्रॉपर एक मॉक टेस्ट होते हैं 2 तरह के, 2 मतलब जनवरी के 2 मॉक टेस्ट दिए हुए थे, 1 और 2 करके ना, मैंने वो दिया था। और उसके बाद जो उसने लास्ट ईयर 24 के दिए थे 2-3, मतलब बहुत पीछे नहीं गई थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स के जो मॉक टेस्ट थे ना वो मैंने ट्राई किए थे उसके, और वो भी जो स्पीकिंग और राइटिंग था वो नहीं किया था, क्योंकि उसका कोई रिज़ल्ट शो ही नहीं होता। रिज़ल्ट नहीं शो होता तो आपका दिल नहीं करता कि भाई मैं कैसे दूँ, अगर कोई ट्राई भी करी हो ना, फिर मुझे AI से मोबाइल से करना पड़ता था लैपटॉप पे कि भाई मैं इस तरह इसको ना करूँ स्कैन, और फिर जब आप मोबाइल पे भी करते हो ना तो AI उसको अच्छी तरह लेता नहीं है, वो ना आपकी समझ रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन इसने गलत दी है कहाँ से, फिर मैं बताती थी नहीं मैंने ये बोला है, फिर AI कहता था वो माई मिस्टेक, तो मुझे वो इतना ठीक नहीं लगता था। इसलिए मैं राइटिंग का आपको बता दिया बेसिकली कौन सा करना चाहिए, वो भी आप दिन में 2-3 ट्राइयाँ करके ना, तो उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए टाइमर लग जाता है। तो मैंने फ्री सोर्सेज से ही तैयारी की है बेसिकली। तो IELTS ऑनलाइन टेस्ट में मैंने रीडिंग और लिसनिंग के वो 2 साल के जो थे ना उसके अंदर ट्राई किए। पहला वाला मॉक टेस्ट मैंने पूरा ही दिया था, उसके बाद वाले जो मॉक टेस्ट में ना उसमें मैंने स्पीकिंग और राइटिंग छोड़ना स्टार्ट कर दी। देन फिर एक और वेबसाइट थी जिसके बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया था, E2 IELTS, उसको मैंने किया था। उसके जो स्टार्टिंग पे ही 7 डेज़ का ना ट्रायल सिस्टम होता है, और 6 दिन 7 दिन पहले ही भाई ने मुझे बताया था, 14 डेज़ का सॉरी होता है, और मेरे टेस्ट में 7 दिन रह गए थे। तो मैंने उसको किया था, लेकिन उस पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। उस पर मैंने जो स्टार्टिंग में आपने वो एग्ज़ामिन करना होता है ना, उन्होंने आपको एग्ज़ामिन करना होता है टेस्ट के ज़रिए, तो वही वाले टेस्ट दिए थे। उसके अलावा मैंने उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं दिए थे। हाँ, उसका राइटिंग का टेस्ट मैंने दिया था, उस पर भी आपको शो हो जाता है, E2 IELTS पे भी आपको राइटिंग का वो शो हो रहा था कि भाई आंसर क्या है, जो मैंने वो उनकी प्रैक्टिस के लिए थे ना, जो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस बताना था कि भाई आप में कितना पोटेंशियल है, वो बता रहे थे, तो उस पर मैंने वो दिया था, और उस पर भी उन्होंने मुझे राइटिंग का भी शो किया था और स्पीकिंग का भी शो किया था। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैंने हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसके ऊपर भी की है। देन लास्ट पे एक आता है IELTScomputertest.com। अब ये वाली मैंने खोली हुई थी, लेकिन इस पर मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की, जस्ट 1-2 किया होगा टेस्ट रीडिंग का, राइटिंग का। इसके बाद में मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं की। इसके अंदर डिफरेंट वो टाइप्स होती हैं, उसके आप पार्ट्स उठा के कर लो तो कर लो, दैट इज़ इनफ। उसके अलावा नहीं। जो मैंने बेहतरीन मुझे जो लगती है ना 2-3, उसमें मैं आपको रैंक कर देती हूँ। फर्स्ट IRP है, जो IELTS रेडी प्रीमियम है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलेगा। मैंने कोई किसी किस्म की बुक यूज़ नहीं की, मैंने कोई कुछ नहीं यूज़ किया। इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उनमें आता है IELTS एडवांटेज, और उसको मैंने फॉलो किया हो तो उनकी कोई वीडियो अपीयर हो जाती थी तो मैं उसको ज़रूर देखती थी। ACE IELTS था एक पेज, उसकी भी कोई वीडियो शो होती थी या कुछ ट्रिक शो होती थी, मैं उसको भी देख लेती थी। लेकिन उसके अलावा जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो वॉच की है ना स्टार्टिंग में एक मॉड्यूल का देखने के लिए कि भाई किस तरह करना है किस तरह नहीं, तो मैंने IELTS एडवांटेज की, क्रिस पेल की कुछ वीडियोज़ देखी हैं। अगर आप लोगों ने पूछोगे कि कौन कौन सी वीडियो है तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये 3 से 4 या 5 वीडियोस देख लो, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को हर मॉड्यूल के ऊपर जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं, या जो मैंने यहाँ पर डाटा, सिनोनिम्स, कुछ वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली कुछ आप लोग जब सर्च करते हो ना तो आपको बहुत वाइड चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता उनकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने होते हैं कनेक्टर्स, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कमेंट्स के अंदर तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगी, ठीक है, राइटिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे
ऑन दी आइल्स डे किस तरह का था और वहाँ का सारा माहौल और क्या क्या सीन होते हैं, क्या क्या नहीं होते, कितने टाइम का होता है प्रॉपरली, और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और वो बताते नहीं हैं जो चीज़ के ये लेके जानी है, वो वहाँ पर जाके आपको पता चलता है। वो भी मैं आपको बता दूँगी अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वीडियो बढ़ाना चाहिए। आपको भी मैं थक गए होंगे मेरी बड़बड़ सुन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ऑल्सो वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, ताकि अगर आपको चाहिए हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो सून बनाऊँगी, ताकि आप लोगों का टेस्ट हो जाए अच्छे से। और 7 बैंड्स या इससे ज़्यादा ही बैंड्स आप लोगों के आए इंशाल्लाह। तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया जो मैंने वेबसाइट्स यूज़ की हैं, और जो इंस्टा का पेज मैंने बता दिया कि आइल्स एडवांटेज। बाकी बहुत सारे हैं, असद यकूब या लिज़ वगैरह का कोई नेम मैंने सुना था, उसका भी है। कोई 1-2 वीडियो मैंने शायद उसकी भी एक देखी है, लेकिन मैंने वो एक ही मॉड्यूल के लिए देखी है। वो किसके लिए देखी है, या अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।